जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे मैं आप लोगों को कुंडली विश्लेषण के बारे में बता रहा हूँ, कुंडली देखना कैसे चाहिए, जानना कैसे चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में कि ये दैत्य योग यानी दैत्य योग को दैन योग भी कहते हैं, ये बनता कैसे है, और इसी तरह खल योग कैसे बनता है और इसका फल क्या है। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जब आप योग के बारे में आप चर्चा करते हैं तो सबसे पहले प्रारंभ ही यहीं से होता है कि जो हमारे योग बनते हैं तो वो बनते कैसे हैं। यानी केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी बैठे हों या खष्टेश तक का स्वामी बैठा हो, उसके साथ केंद्र वालों का क्या संबंध है, या त्रिखंड का कहीं बैठा उस केंद्र वालों के साथ बैठा हो तो क्या संबंध बनेगा। तो खल योग कैसे बनता है, खल योग कैसे बनेगा, यानी दैत्य योग यानी दैन योग कैसे बनता है, इसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा योग बनते कैसे हैं, फिर हम उसको फलित कैसे करेंगे। तो हमको सबसे पहले ये पता चलना चाहिए योग बनते कैसे हैं। तो आपको यही बता रहे हैं, ये प्रारंभिक है। पहले आप सूत्र समझ लीजिए, फिर आपको उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दैत्य योग। दैत्य योग को ही दैन योग कहा गया है कि 6, 8, 12 ये 6, 8, 12 भाव का जो स्वामी है, यानी 6, 8, 12 यानी भावेश भाव से मतलब भाव के स्वामी के किसी भी भाव में बैठने से, यानी जो 12 भाव होते हैं 1 से लेकर 12 तक, उसमें बैठने से क्या होता है, ये दैन योग बनता है। लेकिन ये भी ध्यान रखो, उनमें स्थान परिवर्तन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये तो है कि 6, 8, 12 भाव का स्वामी किसी भी भाव में बैठा हो और उस भाव का स्वामी इस भाव के स्वामियों से, यानी 6, 8, 12 के जो स्वामी उनसे परिवर्तन होना चाहिए। मैं फिर दूसरा समझ लीजिए इसका कि त्रिक भाव किसको कहते हैं, हमें 6, 8, 12 को त्रिक भाव भी कहा जाता है। का जो स्वामी है जिस भाव में हो, जिस भाव में बैठा हुआ हो, और उस भाव का स्वामी भी त्रिक भाव को देखे, यानी जिस भाव का, अभी मैं आपको उदाहरण द्वारा सुनूंगी, जो 6, 8, 12 का स्वामी जहाँ बैठा है उस भाव का स्वामी भी जिस भाव के स्वामी के वहाँ बैठा हुआ उसमें वो बैठा हो, यानी आपस में परिवर्तन योग बन रहा हो, तो ये दैत्य योग बनता है। तो जैसे आपको उदाहरण नोट कर लीजिए, जैसे लग्न का पहले जैसे छठा भाव लिया हमने, छठा भाव लग्नेश का और खष्टेश का योग बन रहा हो, यानी लग्नेश यानी खष्टेश लग्न में बैठा हो, लग्नेश खष्टेश में बैठा हो। इसी तरह द्वितीयश खष्टेश का संबंध हो, यानी खष्टेश द्वितीय भाव में हो, द्वितीयश खष्टेश भाव में बैठा हो। तृतीय और खटेश का संबंध हो, कैसे हो कि तृतीयश छठे भाव में बैठा हो, छठेश जो है तृतीय भाव में बैठा हो, इनका संबंध आपस में हो। या चतुर्थेश खष्टेश का हो, चतुर्थेश छठे भाव में बैठा हो, छठे भाव का स्वामी चौथे में बैठा हो। इसी तरह पंचमेश खष्टेश का संबंध हो, पंचमेश जो है छठे भाव में बैठा हो या छठे घर का स्वामी पंचम में बैठा हो। सप्तमेश खष्टमेश का संबंध, यानी सप्तमेश जो है छठे भाव में या छठे घर का स्वामी सप्तम में बैठा हो, यानी आपस में परिवर्तन योग हो। इसी तरह अष्टमेश खष्टेश का, नौमेश खष्टेश का, दशमेश खष्टेश का, एकादशेश खष्टेश का, द्वादशेश खष्टेश नहीं, द्वादश भाव का स्वामी छठे भाव में, छठे भाव का स्वामी द्वादश में बैठा हो। और इसी प्रकार ये तो हो गया छठे भाव का। इसी प्रकार आप देखेंगे अष्टम भाव का जब लोगे तो अष्टमेश लग्न में बैठा हो, अष्टमेश लग्नेश हो, अष्टमेश द्वितीयश हो, अष्टमेश तृतीयश हो, चतुर्थेश अष्टमेश हो, पंचमेश अष्टमेश हो, सप्तमेश अष्टमेश हो। इस तरह से योग बनेंगे। फिर द्वादशेश को फिर ले लीजिएगा आप, इसी तरह द्वादशेश लग्नेश हो, द्वितीयश लग्नेश हो, द्वादशेश हो, तृतीय द्वादशेश हो। इस तरह से ये योग बनेंगे। इस तरह से ये 30 योग बनते हैं। इस तरह से ये 30 योग दैत्य योग यानी दैन योग के बनते हैं। इसका फल क्या होता है, अगर ये कुंडली में आपके योग बन रहा है, इस तरह से परिवर्तन योग बन रहा है त्रिक भाव के स्वामियों का और द्वादश भाव के स्वामियों को आपस में, तो ऐसे आदमी क्या होते हैं, बदनाम होते हैं, मूर्ख होते हैं, बकवास करने वाले, फालतू बोलने वाले होंगे, निंदित कार्य करने वाले होंगे, शत पीड़ित होंगे, अभद्र भाषा बोलने वाले होंगे, अस्थिर उनकी बुद्धि होगी। तो ये तो हो गया आपका दैत्य योग। दूसरा होता है खल योग। खल योग में क्या होता है, वो तृतीय भाव से बनता है। जैसे यहाँ 6, 8, 12 से बनता है, ऐसे वो तृतीय भाव से बनेगा। यानी तृतीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में जहाँ बैठा हो उस तरह से योग बनेगा तृतीय भाव से।
ये समझ लो पहले खल योग का कि तृतीयेश यदि किसी भावेश से, तृतीयेश में तृतीय भाव का स्वामी है, यदि किसी भी भावेश जो हमारे 12 भाव होते हैं उन भावेशों से स्थान परिवर्तन के, स्थान परिवर्तन मतलब कि तृतीयेश जहाँ बैठा है उसका स्वामी तृतीय में बैठा और तृतीयेश का स्वामी जिस भाव में बैठा है तो वो खल योग बनेगा। और जब खल योग किसी कुंडली में बन रहा है तो उसका फल क्या होगा, वो जातक क्रूर होगा, कभी कभी उसका भाग्योदय होगा, कभी कभी विनम्र होगा, उसका रूखा स्वभाव होगा, दुर्व्यवहार करने वाला होगा, असफल होगा, कभी निर्धन तो कभी धनवान बनेगा, यानी उसका जीवन जो है अस्थिर रहता है। तो इसमें संबंध कैसे बनेंगे, तृतीयेश जैसे लग्न तृतीयेश का बनेगा, द्वितीय तृतीयेश बनेगा, चतुर्थेश तृतीयेश बनेगा, पंचमेश तृतीयेश का बनेगा, और सप्तमेश तृतीयेश बनेगा, नौमेश तृतीयेश बनेगा, दसवें तृतीयेश बनेगा, एकादशी तृतीयेश। इस तरह से ये 11 ये बन जाते हैं और 30 आपके वो बन जाते हैं। इस तरह खल योग और दैत्य योग ये बनते हैं। ये जो है अशुभ फल देने वाले कुंडली आपने देखी और इस तरह का कोई संबंध बन रहा है, आपस परिवर्तन योग बन रहा है, वो ज़्यादातर अशुभ फल देता है। अब आपको 2 कुंडलियों के द्वारा आपको मैं समझाता हूँ। दैत्य योग की कुंडली, दैत्य कुंडली एक कर्क लग्न की कुंडली है, लग्न में शनि बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में मंगल है, पंचम भाव में सूर्य बुध है, छठे भाव में राहु शुक्र बैठा है, दसम में चंद्रमा, एकादश में गुरु और द्वादश में केतु। अब हमें विचार करना है इसमें दैत्य योग बन कैसे रहा। मैंने क्या कहा था कि 6, 8 और 12 का स्वामी यदि किसी भाव से परिवर्तन योग करता है, आपस में बैठे हों, तो वहाँ पे क्या होगा, वो दैत्य योग बनेगा। जैसे छठे भाव का स्वामी, यहाँ देखिए छठे भाव का स्वामी कौन है, बृहस्पति। बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ है, शुक्र के घर में। एकादश भाव में बृहस्पति बैठा शुक्र के घर में, और यहाँ जो शुक्र है इसका स्वामी कौन हुआ, वृष राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र कहाँ बैठा है, बृहस्पति के घर में। हो गया परिवर्तन योग, यानी बृहस्पति के घर में शुक्र बैठा है और शुक्र के घर में बृहस्पति बैठा है, यानी छठे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी जो है एकादश में, और एकादश का स्वामी छठे भाव में। तो ये क्या बन गया, दैत्य योग। दूसरा उदाहरण किसका ले लीजिए, इस कुंडली में देखिए कि लग्नेश कौन है, चंद्रमा, और सप्तमेश कौन है, या सप्तमेश हमारा है शनि। शनि बैठा हुआ, देखो यहाँ देख लीजिए कि शनि तो बैठ गया चंद्रमा के घर में और चंद्रमा बैठ गया शनि के घर में, तो ये भी दैत्य। इस तरह से आपने क्या देखा, यहाँ शनि अष्टमेश भी है, अष्टमेश भी कह सकते हो कि अष्टमेश जो है लग्न में बैठा हुआ है, और जो लग्नेश है वो सप्तम भाव शनि के घर में इस तरह से बैठा हुआ है। तो ये क्या कहलाता है, दैत्य योग। तो दैत्य योग का मैंने बताया कि दैत्य योग में कोई जन्म लेता है तो इस तरह का आदमी जो है निंदीय कार्य कर देता है, कभी कभार उससे पीड़ित हो जाता है, अवध बादशाह अस्थिर बुद्धि का हो जाता है। वैसे ये कुंडली आपकी जो है श्रीमती इंदिरा गांधी की, लेकिन उनको ये कुंडली तो थी, लेकिन उनको कुंडली में ज़्यादा अशुभता तो नहीं मिली। आप लोग देखते हैं कभी कभार उनको बदनामी तो मिली है, समाज में बदनामी उनको मिली। तो और कोई जैसे निंदनीय कार्य आपने लोग राजा की उन्होंने निंदनीय कार्य भी किए, जैसे वो काल क्या लगा था, एक उन्होंने किया था राजनीतिक काम किया था, उससे उनको बदनामी मिली, शत्रु से पीड़ित रही ही है। अस्थिर जब आदमी राजनीति में तो अस्थिर माइंड हो ही जाता है। तो इस तरह के जो गुण हैं वो आदमी में आ जाते हैं। तो ये देख रखना आपने कि दैत्य योग के कारण ये जो चीज़ें हैं, जो गुण हैं, इसका जो फल है वो आदमी के जीवन में आ जाता है। ग्रहों के कारण, ग्रहों का जो स्वभाव होता है वो हमारे जीवन में पड़ता है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ षष्ठेश एकादश में गया, एकादश षष्ठ में आया, तो ये दशा अंतर दशा ध्यान रखो। इस ग्रह जब भी जो भी योग बना है उसकी दशा अंतर दशा आनी भी जरूरी है। अब जैसे यहाँ बृहस्पति में शुक्र या शुक्र बृहस्पति आया होगा तो इस तरह की प्रॉब्लम उसने खड़ी कर दी होगी। इसी तरह चंद्रमा में शनि या शनि में चंद्रमा आया होगा तो उसने अपना ये काम कर दिया होगा, इस तरह की उन्होंने कष्टी दे दी होगी। तो इस तरह से हम विचार करते हैं कुंडली के द्वारा। अब आपको मैं खल योग के बारे में बताता हूँ। अब एक खल योग की कुंडली मेरे सामने है। खल योग को मैंने बताया कि तृतीयेश का संबंध किसी भाव से हो जाए और परिवर्तन योग हो। अब देखना यहाँ क्या है, इस कुंडली में तृतीयेश कौन है, शुक्र है। शुक्र कहाँ बैठा, एकादश भाव में।
अब ये देखिएगा, एकादश भाव का स्वामी कौन है? शनि। अब शनि कहाँ बैठा है? शुक्र के घर में। तो क्या ऊपर गया नहीं यहाँ पे कलयुग? मैंने कहा कि अगर जो स्वामी है, जिस भाव का स्वामी, इसका स्वामी शुक्र है, शुक्र बैठा जा करके तृतीय भाव का स्वामी शुक्र हुआ, वो जाके शनि के घर में बैठा, और जो जिसमें शुक्र बैठा उसका स्वामी शनि है, और शनि जा करके शुक्र के घर में बैठ गया। तो इस तरह से ये खल योग बन गया, अनेक दूसरे में राशि परिवर्तन योग हो गया। तो ये खल योग हो जाता है। ये भी एक मुख्यमंत्री की कुंडली है, तो उसे भी जीवन में जब वो दशा अंतर्दशा इसकी आई है तब वो भी परेशान रहा। तो उसका स्वभाव कैसे हो जाता है? नेताओं का लोग जानते ही हैं, क्रूर होते हैं, कभी कभी भाग्योदय हुआ, कभी रुका, कभी कभी विनम्र, कभी कभी रूखा स्वभाव रहता है लोग, दुर्व्यवहार करने वाले, दुर्व्यवहार कर बैठते हैं लोग, कभी असफल होते हैं, कभी धनवान तो कभी निर्धन बन जाते हैं, अस्थिर जीवन प्राप्त होते हैं। ये कोई जरूर नहीं होता है कि किसी की भी कुंडली में इस तरह के योग मिल सकते हैं। तो ये आपको मैंने बताया आज कि दैत्य योग और खल योग कैसे बनते हैं। तो आप समझ लीजिए, दैत्य योग यानी 6, 8, 12 का स्वामी किसी भी भाव जो 12 भाव हैं उनके साथ अगर परिवर्तन योग करते हैं, यानी छठे भाव का स्वामी जिस भाव बैठा और उस भाव का स्वामी छठे भाव में अगर बैठ जाए तो दैत्य योग बन जाएगा। खल योग में क्या होता है? तृतीय भाव का स्वामी, वहाँ 6, 8, 12 नहीं देखना है, वहाँ तृतीय भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा हो और उस भाव का स्वामी आके जो तृतीय भाव का जो स्वामी है उसकी राशि में आके बैठ जाए, तो उस तरह से वो राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो वो खल योग बन जाएगा। इनके आपको फल बता दिए कि अगर दैत्य योग है तो बदनाम होगा, मूर्ख होगा, बकवास करने वाला, निंदनीय कार्य करेगा, शत्रुपीड़ित होगा, बदभाषी होगा, अस्थिर बुद्धि होगा। अगर किसी कुंडली में खल योग है तो खल योग में बता दिया उसका जो फल है क्रूर होगा, कभी कभी उसका भाग्योदय होगा, कभी कभी विनम्र, कभी रूखा स्वभाव उसका होगा, दुर्व्यवहार करने वाला सफल नहीं होगा। तो इस तरह से हमने देखा, आपको ये दोनों योग बता दिए। तो ये छोटे छोटे योग को हमें ध्यान रखना है। ये योग बनते हैं 30, ये बने 11। तो इस तरह से ये जो 30 और 11 41 योग ये बन गए। और भी आपको मैं बताऊँगा, दैत्य योग है, खल योग है, महायोग है, राजयोग के बारे में हम लोगों को बता ही दिया था। इस तरह मैं आप लोगों को समझाता रहूँगा कि जो जीवन में आपके प्रयोग करने वाले ये जो चीज़ें हैं, ये जब कुंडली आप उठाओगे, किसी की भी कुंडली उठाओ, इस तरह से परिवर्तन योग बन रहा है, तो ये आपके दैनिक योग में परिवर्तन योग क्या कहते हैं, दैनिक आपके प्रयोग में आने वाली चीज़ें हैं। तो इसको हमेशा आप लोग दिमाग पर रखेंगे कि कैसे परिवर्तन योग बन रहा है और किनका परिवर्तन योग बन रहा है। तो यहाँ खष्ट का ये तंत्रिक बन रहा है। फिर आगे मैं राजयोग के बारे में बताऊंगा, जो महायोग बनेगा। अगर केंद्र का और त्रिकोण का आपस में परिवर्तन योग बनता है तो राजयोग कारक होता है, और लेकिन खष्टेश का 6 आवर्तिक भाव का स्वामी को और भाव से होगा तो वो दैत्य योग बन जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को समझाया मैंने। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।